हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो भी आपके हरियाणा एसएससी के नए एग्जाम होने वाले हैं। कहने का मतलब है जो भी आपके कैंसिल हो गए हैं या फिर होने वाले हैं उन सभी के लिए हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग। 2 से 3 वीडियो में हम कवर करेंगे, पूरी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, जो भी आपके आने वाले एग्जाम है, हरियाणा एसएससी सेट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, एसआई का एग्जाम है, ग्राम सचिव पटवारी है, कैनल पटवारी है, उनकी तैयारी तो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका था, लेकिन उनके लिए भी है जिनने तैयारी नहीं की है तो उन बच्चों के लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाली है। कहने का मतलब है कि हरियाणा एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम है, उन सभी एग्जाम्स के लिए आपकी ये सीरीज आपकी फायदेमंद होने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको देख के ही पता लग गया होगा कि सर क्या आप एबीसीडी पढ़ाने वाले हो? नहीं, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक है आपका आज की वीडियो। ठीक है, रीजनिंग के लिए बेसिक है। यदि आज की वीडियो आपने अच्छे से कर ली तो आज की वीडियो से आपके बहुत सारे चैप्टर आपके सोल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एबीसीडी सीखेंगे कि कैसे आपको याद रखनी है चीजें। कुछ बच्चे हो सकता है कि कुछ को याद है, तो जिनको याद है तो एक बार आप दोबारा देख ले ताकि आपको रिवाइज हो जाए, या फिर कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आप लोगों के लिए मैं मेहनत इतनी कर रहा हूं कि आप लोगों को बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कंटिन्यू करते हैं हम वीडियो को, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपकी 6 टाइप हैं। 3 टाइप हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी की जो बच जाएंगे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, उनको सीख लेते हैं। तो एबीसीडी हमें सबको आती है क्या होती है, लेकिन जो एबीसीडी का जो नंबरिंग है ये आपको आनी चाहिए। जिनको नहीं आती तो आज की वीडियो आपको के लिए फायदेमंद है। तो देखते ही आपको वीडियो में याद हो जाएगा आज की वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एबीसीडी आप सभी को पता है कि कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें मेन होता है आपको याद रखना है इजोटी, EJOTY। इजोटी आपने याद कर लिया तो सभी 26 के 26 अक्षर आपको इंगलियों पर याद करवाऊंगा मैं। यदि आपने वीडियो देख ली तो देखिए इजोटी में कितने हैं, 5 हैं। तो यानी कि 5 है तो 5 का गैप है, 5 से शुरू करो। इजोटी EJOTY 5 लेटर है और 5 से ही शुरू करो और 5 के गैप इनमें जोड़ते चलो। 5, 10, 15, 20, 25। तो 5 तो लेटर आपको याद हो गए इजोटी से। ठीक है, इजोटी से 5 लेटर याद हो गए, 5, 10, 15, 20, 25। तो जो याद हो गए हम उनको लिख लेते हैं। भाई हमें Y हो गया 25 है, हमें T हो गया 20 है, यानी कि T20 मैच आप सभी ने देखा होगा। O हमने याद कर लिया 15 है, J हमने याद कर लिया 10 है और हमने E याद कर लिया 5 है। 5 याद हो गए। तो ABCD के पहले 4 अक्षर तो सभी को पता होता है, ये तो याद करने की जरूरत नहीं। 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो हमारे ये लेटर याद हो गए हमें 1, 2, 3, 4 एबीसीडी के 4 अक्षर, फिर इजोटी से EJOTY। अब उसके बाद हम चलते हैं, ई आपको याद है 5वां, ई हमने याद किया है 5वां। तो ई के बाद F आएगा, यानी कि 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो आपको यदि F देखना है तो F आपको दिखते ही याद आएगा। ई 5वां है, ई से अगला ही F है, 6 है। अगला हम चलते हैं जी पे। तो जी आप लोगों ने देखा मैंने ऐसे बनाया हुआ है। तो जी का जो लेटर होगा, जो जी लेटर है, इसका नंबर क्या होगा, इसकी पूंछ में ही बना हुआ है, इसका नंबर 7। क्या बना हुआ है, 7। तो जो जी है वो कौन सा लेटर हो गया हमारा, 7वां। तो जी हो गया भाई 7वां। अब आगे चलते हैं एच। एच आप देखेंगे ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो इसको ऊपर से भी मिला दो, नीचे से भी, तो ये क्या बन गया, 8। तो H हो गया भाई 8। ठीक है, बेसिक है। आप देखेंगे अगर आपने आज ये चीजें याद कर ली तो आपको कितने सारे चैप्टर्स में ये वीडियो है हेल्पफुल रहेगी। जब आप करेंगे प्रैक्टिस तो तभी आपको पता लग जाएगा अंदाजा कि कितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी यदि आपने ये चीजें याद कर ली तो। अब आगे चलते हैं हम आई पे। अब आई मैंने ऐसे बनाया हुआ है, तो जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही आपको याद करना है। ठीक है, इसको आप नोट्स अच्छे से बना ले ताकि रिवीजन करते वक्त आपके ये काम आए। अब आई देखिए, जो आई है हम 9 कैसे बनाते हैं, इस तरह से। तो जो आई है वो किससे मिलता जुलता है, 9 से। आई किससे मिलता जुलता है, 9 से। तो जे हमने कर लिया है इजोटी से, J10।
अब हम चलते हैं के पर। आप सभी ने बचपन से एक लाइन कहते आते हैं, क्या? ABCD का 11वां अक्षर, ABCD का 11वां अक्षर यानी कि 11वां लेटर क्या है? के। ABCD का 11वां अक्षर के, ABCD का 11वां अक्षर के, ठीक है। अब के के बाद क्या आएगा? L। अगर के 11वां है तो L क्या आएगा? 12, ठीक है। 12 तक याद हो गए। अब हम चलते हैं M। M आप देखेंगे M इस तरह से है, M इस तरह से है तो यानी कि आप देखेंगे ये 3 आपको दिखाई देगा, 3 लेटा हुआ दिखाई देगा, 3 ये ऐसे है, इसको लेटा दो 3 को तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो M हो गया भाई 3, लेकिन 3 तो हमारा C है तो इसके आगे एक और लगा दो यानी कि 13वां हो जाएगा। इस तरह से आप याद करेंगे। M दिखते ही आपको याद आएगा M जो है 3 है लेटा हुआ, लेकिन 3 तो C है तो इसके आगे एक और लगा दो यानी कि 13वां, ठीक है। यदि M 13 है तो N क्या हो जाएगा? 14। M 13 है तो MN, ठीक है। तो MN तो 13 के बाद क्या आएगा? 14। अब आगे चलते हैं हम P की तरफ। यदि O 15 है, इसी तरह से आप याद करेंगे, यदि O 15 है, ठीक है, तो O के बाद P, 15 के बाद 16। इसीलिए मैंने आपको पहले ये याद करवाए हैं इजोटी। तो इजोटी से आपको याद आएगा O 15 है, O के बाद P आएगा यानी कि 15 और 1 16। अब चलते हैं क्याऊ की तरफ। अब देखेंगे क्याऊ बनाया जैसे जी बनाया था हमने, जी की भी पूंछ में 7 था और क्याऊ की भी पूंछ में क्या है? 7 है। क्याऊ की भी पूंछ में क्या है? 7 है, लेकिन 7 तो हमारा क्या था? जी था, तो इसके आगे भी एक लगा दो। जैसे हमने M के आगे लगाया, M क्या है? 3 लेटा हुआ, लेकिन 3 तो C है, एक और लगा दो। क्याऊ की पूंछ में क्या है? 7 है, लेकिन 7 तो क्या है? जी है, तो इसके आगे भी एक लगा दो तो 17। अब चलते हैं R की तरफ। R आपका ऐसा है, तो जैसे H में मिलाया था R के भी नीचे जो है मिला दो तो ये क्या बन गया? 8। लेकिन 8 तो हमारा H था तो इसके आगे भी क्या लगा दो? एक लगा दो। H जो था हमारा 8 था तो इसीलिए इसके आगे भी क्या लगा दो? एक लगा दो, तो R हमारा क्या हो जाएगा? 18। अब S आपको याद रखना है। यदि T20 आपको पता है T20 मैच, तो T से पहले S तो 20 से पहले 19, 20 से पहले 19, तो T20 हमने सभी कर लिए ABCD से लेकर 20 तक। अब आगे चलते हैं। T हमारा 20 है, T के बाद क्या आएगा? U, यानी कि T 20 है तो 20 में एक आगे जाएंगे तो क्या आएगा? 21, ठीक है। क्या आएगा? 21। अब V को करने से पहले हम करते हैं भाई W को। अब देखिए हमने क्या किया था? M किया था 3 लेटा हुआ, इसी तरह से W है 3 लेटा हुआ। अब 3 है, M की टाइम हमने इस तरह से लौटा दिया, अब W के टाइम आपने इस तरह से लौटा दिया, ठीक है। 3 ही तो है ये लेटा हुआ, पैर इसमें इसके ऊपर है, तो ये 3 हो गया भाई हमारा W। लेकिन 3 तो हमारा क्या था? C। यदि इसके आगे मैं 1 लगाऊं तो हमारा क्या था? M। तो अब हमें लगाना पड़ेगा इसके आगे 2, तो हमारा हो जाएगा 23। कैसे याद करेंगे? C हमारा 3 है, M हमारा 3 है लेटा हुआ, लेकिन C तो हमारा 3 हमने बना दिया, तो M के आगे एक और लगा दो। जब W की बारी आएगी तो W के आगे क्या लगा दो? 2, तो W हमारा हो जाएगा 23। अब W 23 है तो W से पहले V आएगा, तो इसको आपको याद रखना है V 22, ठीक है। V के लिए आपको कुछ याद नहीं करना है। यदि जब भी आएगा कि V का लेटर क्या होगा, V का नंबर क्या होगा, तो V किससे पहले आएगा? W से पहले आएगा। W 23 है तो V हमारा 22 हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। अब W 23 है तो X क्या हो जाएगा? 24। W 23 है तो X क्या हो जाएगा? 24। एक अगला है। कुछ लेटर होते हैं जिससे आपको अगला और पिछला याद करना होगा, ठीक है। अब हम इजोटी में कर चुके हैं Y 25, तो आखिरी होगा हमारा Z यानी कि 26वां। आखिरी हमारा क्या होगा? Z 26वां। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि A से लेकर Z तक हमें कैसे याद करने हैं। जिसको समझ में आ गया एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप एक बार और देखेंगे वीडियो को तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े
तो हमने किया भाई सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग में ABCD। कैसे इजोटी किया हमने, 5 है लेटर तो 5 से ही शुरू किया और 5-5 का गैप दिया, 5, 10, 15, 20, 25। तो सबसे पहले हमने इजोटी लिख लिए, तो ABCD हमने 4 तक लिख लिया, 5 के बाद 6, 7 में की पूछ में 7 है, H में दोनों जोड़ दिए, I नो जैसा है, J आपका 10 है, ठीक है। ABCD का 11वां अक्षर क्या होगा K, L 12 होगा, M क्या होगा 3 लेटा हुआ, लेकिन 3 तो हमारा C था तो 1 आगे लगा दो, फिर M के बाद N, O हमने कर लिया इजोटी से, P हमारा आएगा O के बाद यानी कि 15 + 1, क्याऊ की पूछ में 7 है लेकिन जी की पूछ में भी 7 था तो 1 और लगा दो यानी कि 17, R को मिला दो नीचे से 8 बन गया लेकिन 8 हमारा H था तो इसके आगे भी 1 लगा दो, तो R के बाद क्या आएगा S यानी कि 18 में 1, उसके बाद T20 मैच, T20 के बाद हमारा U हमने किया 21, फिर हमने W 23 किया तो 3 लेटा हुआ, 1 हम लगा चुके थे M के आगे तो हमने यहाँ पर 2 लगाया, W से पहले V 22, W के बाद X 24 और Z हमारा लास्ट। तो ये हमारी रिवीजन हो गई। आगे चलते हैं, अब हमें करना है भाई अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर हम भाई कैसे याद करें, तो सबसे पहले तो ये अक्षर आपको याद होने चाहिए, तो साथ के साथ आप बोलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं अपोजिट, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अपोजिट लेटर्स हम करते हैं। तो कैसे करने हैं भाई अपोजिट, इसकी भी हम ट्रिक बताएंगे। लिख लेते हैं पहले A B C D E F G H I J K L, ठीक है, M। तो कितने लेटर हैं ABCD में, 26 है। कितने हैं, 26 है। तो 26 का आधा 13, तो 13 तक हमने लिख लिए। 13वां अक्षर कौन सा है, 13वां अक्षर होगा हमारा M, ठीक है। M क्या है, 3 लेटा हुआ, लेकिन 3 तो हमारा C था तो M के आगे 1 लगा दिया, तो M 13 है, 13 तक लिखना है। अब जो आगे के 13 बचे हैं वो पीछे से हम रिवर्स लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। M के बाद N O P Q R S T U V W X Y Z। A से लेकर M तक लिखा, उसके बाद हमने N से लेकर Z तक लिखा अपोजिट। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत, जो जिसके नीचे है वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। अब अपोजिट लेटर आप 2 तरीके से याद कर सकते हो भाई। कैसे, पहला तरीका है अपोजिट जो लेटर्स होते हैं उनका जो सम होगा, उनका जो योग होगा हमेशा क्या होगा, 27। क्या होगा, 27। जैसे कि M हमारा 13 है, N हमारा 14 है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 27। इसी तरह से किसी को भी देख लो, A हमारा 1 है, Z 26 है, दोनों का योग क्या हो जाएगा, 27। इसी तरह से ऊपर नीचे वाले सभी का योग क्या होगा, 27। तो 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको आसान लगे आप कर लेना। अब जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई J का अपोजिट कौन सा होगा, J का अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट होने के लिए दोनों का योग क्या होगा, 27। अब J भाई मुझे पता है, J क्या है हमारा 10वां अक्षर है। J कौन सा है, 10वां है। कैसे याद करेंगे, I हमारा क्या है, 9 जैसा, I के बाद J है तो 9 + 1 10, ठीक है। तो यानी कि अपोजिट होने के लिए इनका योग 27 होना चाहिए, तो 10 तो ये हो गया, तो 17 यदि इसमें मैं जोड़ दूं तो योग कितना हो जाएगा, 27। और 17 किसका होगा, किसकी पूछ में 7 है, 2 की में, G की में और क्यू की में, लेकिन G तो 7 होता है, उसके बाद क्यू होता है, तो ये हो जाएगा क्यू का अपोजिट। इस तरह से आप अपोजिट निकाल लेंगे। एक आपको पता है उसका 27 बनाने के लिए आपको क्या जोड़ना है, उस तरीके से आप कर लेंगे। एक तो तरीका ये है अपोजिट याद रखने का, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, दोनों आप नोट कर लेना बुक में। अब दूसरा देखिए कैसे याद करना है आपको। दूसरा के लिए ट्रिक है, पहले वाला लिखना है आपको आज। यदि मैं बोलूं भाई ए का अपोजिट क्या है, आज से याद रखेंगे, आज, आज, ठीक है, इंग्लिश से बोलते हैं आज, यानी कि AZ, आज। उसके बाद बी का अपोजिट कैसे याद रखेंगे, बॉय, BOY, एक साथ बोलेंगे बॉय, ठीक है। तो जैसे आपको दिखेगा बी का अपोजिट बॉय, BOY, बॉय, ठीक है, BY, बॉय।
सी के अपोजिट याद रखेंगे क्रक्स, CRUX क्रक्स, पहला और आखिरी। कोई भी शब्द बना लो, मैं ये नहीं कहता कि आपको यही बनाना है, कोई भी जो आपको आसान लगे। क्रक्स जैसे मैंने याद कर रखे वैसे ही मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो या तो योग से कर लो या फिर इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। क्रक्स CRUX, तो C और X क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत। अब आपको दिखेगा एग्जाम में कि C का अपोजिट क्या है, तो C दिखते ही आपको वर्ड बोलना है क्रक्स, क्रक्स पहला और आखिरी, यानी कि C और X एक दूसरे के अपोजिट है। अब D के अपोजिट क्या है, W, यानी कि डिज्नी वर्ल्ड से याद रखेंगे, DW, D से डिज्नी, W से वर्ल्ड, डिज्नी वर्ल्ड। T का अपोजिट क्या है, डिज्नी वर्ल्ड। ई का अपोजिट क्या है, वी, यानी कि इवनिंग से याद रखेंगे, EVENING, ईव, ठीक है। जैसे ही मैं बोलूं ई का अपोजिट क्या है, आप बोलेंगे इवनिंग, ठीक है। ई और वी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। या फिर योग बना के देख लो, ई और वी यानी कि 5 और 22 दोनों का योग 27, जो भी आपको आसान लगे। अगला है फ्यूल से याद रखेंगे, FUEL, FUEL, पहला और दूसरा, F और U एक दूसरे के अपोजिट है। अगला है GT रोड, GOT, GT रोड, G का अपोजिट क्या है, T, GT रोड। अगला है H और S, आवर्स से याद रखेंगे, HOURS, आवर्स। H और S के लिए आप याद रखेंगे आवर्स, यानी कि H का अपोजिट क्या होगा, S, आवर्स। अगला है IR, इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज, IR, जैसे GT रोड किया है आपने, GT रोड, IR रेज, ठीक है। तरंगे होती है इंफ्रारेड रेज, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे IR। अब अगले 4 आपको कैसे याद रखने हैं, जाके, जाके कप लाओ मैं नहीं, ठीक है। जाके तो यानी कि जाके से जे क्यों, कप से बनेगा KP, कप, जाके कप लाओ, ठीक है, LO, लाओ, लाओ। फिर आप बोलेंगे मैं नहीं, मैं से M, नहीं से N, ठीक है, मैं नहीं, ठीक है। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए अपोजिट के, या तो योग से याद रखो या फिर इस तरीके से। जल्दी जल्दी करते हैं। आज, बॉयज, क्रक्स, डिज्नी वर्ल्ड, इवनिंग, फ्यूल, GT रोड, आवर्स, इंफ्रारेड रेज, जाके कप लाओ मैं नहीं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक यहाँ पर खत्म होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। एक बार आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने टाइप्स की तरफ। अब किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। यदि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर करते रहिएगा। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए उतनी ही वीडियोस लाने के लिए, ठीक है। अब हर एक सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, मैथ की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे, हरियाणा जीके भी स्टार्ट करेंगे, हिंदी भी हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम चैप्टर करेंगे हर एक चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करते करते ही हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरी में डाल चुका हूं ऑलरेडी हिंदी की। अब जो हम करेंगे, हम चैप्टर वाइज जो करेंगे क्वेश्चन के साथ करेंगे। उसके बाद हम कंप्यूटर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हर एक सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। बस आप स्पॉट बनाए रखिए अपना। तो पहली टाइप हम करेंगे लेटर कोडिंग। आज की वीडियो में हम 3 टाइप करेंगे, लेटर कोडिंग, फिर है डायरेक्ट कोडिंग, एक है नंबर सिंबल और कोडिंग। तो लेटर कोडिंग में क्या होता है, लेटर से लेटर, अक्षर से अक्षर कोडिंग होती है आपकी। क्वेश्चन देखते हैं हम, अक्षर से अक्षर कैसे कोडिंग होती है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते वक्त अब देखिएगा आपको कीमत समझ में आएगी। जो पहली 15 या 17 मिनट जो भी हमने लगाई है वो आपका बेसिक का पूरे चैप्टर में आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। देखिए, मद्रास को यदि किसी कूट में, MADRAS, आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद ही। मद्रास को किसी कूट में लिखते हैं ARS, फिर है ARS। तो इसी कूट में आर कोनम को क्या लिखेंगे, ARKONAM। इसी कूट में इसको हम क्या लिखेंगे, ये आप लोगों को बताना है।
अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें देखना इसने किया क्या है। यदि ऊपर वाले के और नीचे वाले के अक्षर कुछ मिलते जुलते हैं तो ऊपर वाले में से, यानी कि लेटर कोडिंग का मतलब क्या है कि लेटर की लेटर के साथ कोडिंग की है। नंबर कोडिंग में लेटर की नंबर के साथ होगी, सिंबल कोडिंग में लेटर की कोई सिंबल यूज कर लेगा, यानी कि @ कर लेगा, हैशटैग कर लेगा, कोई भी कर लेगा। या फिर डायरेक्ट कोडिंग में, यानी कि आप लोगों को एक टेबल दे दी जाएगी, वहीं से डायरेक्ट कोड करके करेंगे। जब हम टाइप वहां पर देखेंगे क्या करना है, तो यहां पर आप देखिएगा इसमें इसने क्या किया है, ARS आपने जैसे ही देखा तो ऊपर वाले में देखेंगे ARS हमें मिल गए, यानी कि इसने क्या किया 1 2 3, ठीक है, यानी कि एक छोड़ के अगला लिया, फिर छोड़कर अगला लिया, फिर छोड़कर अगला नंबर लिया, ठीक है। फिर दोबारा से क्या किया, छोड़कर दोबारा नंबर लिया, फिर छोड़कर दोबारा, फिर छोड़कर दोबारा, यानी कि ARS लिख दिया, ARS लिख दिया, ठीक है। इस तरह से करना है। हाँ, इसमें देखिए क्या करेंगे आप, पहला छोड़कर अगला लेटर आपको उठाना, यानी कि R। अब एक छोड़कर अगला, एक छोड़कर अगला, ठीक है। पहले ये लिखिए, यानी कि ROA, ROA। अब ऐसा नहीं है इसने सर ARS लिख दिया फिर दोबारा से ARS लिखेंगे, उसने एक छोड़कर एक लिखा है, यानी कि सीरीज यदि खत्म हो गई तो दोबारा से एक छोड़कर एक। अब देखिए इसने लिख दिया ROA, अब एक छोड़कर अगला कौन सा बच गया, A आएगा। अब A से दोबारा स्टार्ट करेंगे, एक छोड़कर अगला क्या आएगा K, फिर एक छोड़कर अगला क्या आएगा N, फिर एक छोड़कर अगला क्या आएगा M। तो इस तरीके से आप लिखेंगे AKNM, तो ये लिखेंगे आप, ठीक है, AKNM। इस तरह से आपको लिखना है ROA AKNM। समझ में आ गया सबको? ऐसे नहीं कभी आप ऐसे करो ROA लिख दो, इस तरह से हमें नहीं करना है, यानी कि एक छोड़कर एक उसने लिखा है। लेटर कोडिंग का मतलब यही है, यदि आपको लेटर सेम मिल जाए जो ऊपर वाले में है तो देखना है भाई कि ऊपर वाले के इसने कैसे चेंज करके लिखे हैं, और ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। आगे चले तो एक छोड़कर एक उसने लिखा है, जैसे ही सीरीज खत्म हो गई फिर दोबारा से एक छोड़कर एक उसने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। एक कोट में, यानी कि एक कोड में उसने लिखा है सर्टेन, CERTAIN। इसी तरह से आपको मिलेगा इन अ सर्टेन कोड, सर्टेन इज कोडेड एज, यानी कि किसी कूट में सर्टेन को लिखा जाता है XVIGZRM। तो इसी कूट में तो सीक्वेंस को SEQUENCE, सीक्वेंस को लिखा जाता है HVJFVMXV, ठीक है। तो आपको बताना है मुंडेन को क्या लिखेंगे, मुंडेन को क्या लिखेंगे। अब देखिए आपने सीरीज की है हमें, तो यहां पर देखते ही हमें पता लग रहा है क्या, C का अपोजिट लेटर, E का अपोजिट, I का अपोजिट, G का अपोजिट, A का अपोजिट, I का अपोजिट, M का अपोजिट, यानी कि अपोजिट लेटर की यहाँ पर कोडिंग कर रखी है। अपोजिट लेटर की क्या कर रखी है, कोडिंग कर रखी है। यदि आपको याद है आवर्स, इवनिंग, जाके, फ्यूल, इवनिंग, मैं नहीं, क्रक्स, इवनिंग, क्या लिखा उसने, अपोजिट लेटर यहां पर लिख दिए हैं। तो आपको भी क्या करना है, जो उसने पूछा है उसका अपोजिट आप लिख देंगे। अब देखिए अपोजिट दो तरीके से मैंने बताए थे, या तो सम करके लिखो, यानी कि M 13 है तो 27 होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 14 ऐड। तो आपको बार बार ये करना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा था कि जो सा तरीका आपको आसान लगे वो कर ले, या तो इस तरह से करें योग 27 बनाए, या फिर डायरेक्ट जैसे मैंने याद करवाए हैं वो तरीका आपको आसान है, क्योंकि आपकी उसमें फास्ट होगी। अब देखिए M का अपोजिट क्या होता है, मैं नहीं। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको बिल्कुल रट जाएंगी ये चीजें। जैसे ही आप क्वेश्चन करेंगे साथ के साथ आप लोगों को भी बोलना है। मैं नहीं, फ्यूल, FU, ठीक है, मैं नहीं, MN, डिज्नी वर्ल्ड, ठीक है, DW, आज, मैं नहीं, दोबारा से, इवनिंग, ठीक है। तो ये अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, NFMWZMV, ठीक है।
नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये कोडिंग की टाइप है, पहली कोडिंग है हमारी लेटर कोडिंग, उसकी टाइप है किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको देखना है उसने अपोजिट यूज किया है क्या किया है, तो उसी तरीके से आपको पता लगेगा। अगला है किसी सर्टेन कोड में ग्रास्प को, GRASP, ग्रास्प को लिखा जाता है BMVNK। तो इसी कोड में क्रेन को क्या लिखेंगे, CRANE, क्रेन को क्या लिखेंगे। तो अब देखिए, अब आप देखेंगे इसमें ग्रास्प है तो यानी कि सेम लेटर इसमें आपको नहीं मिल रहे। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था कि हमें सेम लेटर मिल गए थे, तो हमने उसी में से देख लिया कि भाई उसने अल्टरनेट लिखे हैं। तो यहाँ पर अपोजिट भी नहीं है, हमें अपोजिट मिल जाते तो हम अपोजिट लिख लेते। अब आपको क्या करना है, जो भी लेटर यहाँ पर गिवन है उसका नंबर लिख लेंगे आप जल्दी से जल्दी। जैसे G का 7, R 18, A1, S 19, P 16, इस तरीके से आप लिखेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं बेसिक जो है हमने पहली 15 मिनट में बेसिक कर लिया, तो अब बार बार नहीं करवाऊंगा। फास्ट कैलकुलेशन आप खुद ही देखिएगा, जितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे नंबर याद करके। अब B2 है, M13 है, 3 लेटा हुआ आपका, U के बाद V आएगा, U आपका 21, V हमारा 22, या फिर W से पहले M13 तो N14, 11वां अक्षर के। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या किया है, आपको साफ साफ दिखेगा। 7 को 2 लिखा, 18 को 13, 1 को 22, 19 को 14, 16 को 11, यानी कि हर एक में उसने क्या कर दिया भाई, -5। अब देख लीजिए, 7 -5, 18 -5, 1 -5, 19 -5, 16 -5। इसी तरीके से आप यहां कर देंगे। अब लिख लीजिए नंबर 3, R का पूछ जोड़ दो 18, A1, MN और इवनिंग इजोटी से पहला 5। ठीक है। अब देखिए इसमें -5 करेंगे आप, तो C में -5 करेंगे, यानी कि तो -5 करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, यानी कि पीछे जाना है। 1 माइनस किया, 2 माइनस किया, 3 माइनस किया, 4 माइनस किया, 5 माइनस किया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x। क्या आ जाएगा यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें -5 करेंगे तो 13, इसमें -5 करेंगे यानी कि 18 में से 13, तो 13 किसका है, m का। ये a में -5 करेंगे, अब देखिए a में -5 करेंगे z 2 3, अब a में -5 करेंगे तो अब आपको w और v, 1 2 3 4 5 यानी कि v, इस तरीके से करेंगे। अब इसमें -5 करेंगे तो 9, यानी कि 9 किसका है, i का। अब इसमें -5 करेंगे, ऐसा नहीं कि 0 हो गया सर, ठीक है। अब e में a b c d e बताना है आप लोगों को, -5 करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि क्या आ जाएगा z। इस तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है। अब देखिए -5 किया, या तो फिर ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ये ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन आप लोगों ने चेक किया, ये हमारा 26 है। अब इसमें -5 किया है तो यानी कि नीचे वाले में +5, बात तो एक ही है। अब इसमें +5 करेंगे तो यानी कि 5। ये wx 24 है तो +5 करेंगे 24 में, तो पहले 2 करना पड़ेगा, फिर 3 यानी कि c। ठीक है, 3। तो जैसे भी आप चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जब भी कोडिंग एंड डिकोडिंग आपको दिखे तो सबसे पहले उसका नंबर लिख ले। नंबर लिखते ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि इसमें क्या किया गया है। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप लोगों को पता लग जाएगा डिफरेंस। किसी कोड में सॉलिड SOLID, सॉलिड को लिखा गया है WPSLPIMFHA। ठीक है। तो व्हाट डज द वर्ड रेफर्स टू, तो जो ये वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या होगा, EXX QI
बी वी ओ। ठीक है, तो यानी कि किसी कोड में सॉलिड को ये लिखा गया है तो ये जो कोड है कौन से शब्द का होगा। तो कैसे करेंगे, वही सेम चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई है। जब भी कोडिंग डिकोडिंग आपको दिख जाए या फिर आपको लेटर दिख जाए तो सबसे पहले काम आपको उसका नंबर लिख लेना है जल्दी से, यानी कि 19 15 12 9 4। ठीक है, अब इसी तरह से इसका लिखेंगे 1 8 6 13 9 16 12 19 16 23। अब देखिए आप लोगों को यहां पर एक चीज दिखेगी, क्या किया गया है यहां पर, जो ये 4 था इसका -3 कर दिया। क्या कर दिया, -3 कर दिया। एक छोड़कर एक देखेंगे, जो ये 9 था इसमें -3 करके यहां पर क्या लिख दिया 6। फिर एक छोड़कर एक, जो 12 था इसमें -3 किया 9। अब एक छोड़कर एक, 15 में -3 किया 12। अब एक छोड़कर एक, इसमें -3 किया 16। ठीक है, -3 किया 16। और यहां पर देखिए क्या किया है, +7 +7 +7 +7 और +7। ठीक है, तो सेम यही आपको अप्रोच लगानी है यहां पे। क्या, T25, W के बाद X आएगा, W 23 है तो ये दोनों 24 24, क्योंकि पूछ में 7 9 2 V 22 15। तो अब यहां पर आप देखिए, यहां पर +7 +7 +7 था तो ये तो यहां पर भाई हमें मिल गया +7 +7 +7, 24 में पहले 2 जोड़ेंगे 26, फिर 5 जोड़ेंगे 5, और यहां पर +7 यानी कि पहले 6 तक जाएंगे 26 फिर 1। तो ये तो सीरीज हमारी ठीक है, लेकिन यहां पर जो नंबर हमें मिलेगा यानी कि पीछे से हम चलेंगे। पीछे से क्या है, जो पीछे वाला नंबर है 15, ये कैसे आया था, इस वाले नंबर में -3 किया था। या तो इस वाले में -3 करो या फिर इधर से इधर जाना है तो +3 कर दो, बात एक ही है। तो हमें यहां से यहां जाना तो हम +3 करेंगे, यानी कि 15 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें 18। तो एक छोड़कर एक लो, अब B में 3 जोड़ो, B में 3 जोड़ेंगे तो 5। अब एक छोड़कर एक, Q में 3 जोड़ो 20। अब एक छोड़कर एक, इसमें 3 जोड़ो यानी कि 24 में 3 जोड़ेंगे 27, लेकिन 26 + 1। अब एक छोड़कर एक, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 23। तो ये हमें मिल गया, तो ये किसका हो जाएगा भाई, WA, और ये हमें मिलेगा TER, वाटर। तो ये कोड किसका था, वाटर का। ठीक है, तो ये देखिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। यदि आपने ये कर लिया, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है, तो अब आपको डिफिकल्टी नहीं होगी लेटर कोडिंग में। तो लेटर कोडिंग में सबसे पहले नंबर लिखो, नंबर लिखते ही आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर आपको कैसे पता लगा भाई, एक नंबर का 2 कोड किया है हर एक नंबर का। ये एक ऐसे आया, यहाँ पर हमने देख लिया भाई 4 है कि यहाँ पर -3 किया है, फिर एक छोड़कर एक में। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड बनेगी। यहाँ पर तरीका यही है करने का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप जो हमारी है डायरेक्ट कोडिंग। तो सभी टाइप करेंगे हम, हर एक टाइप के 4-4 5-5 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो सेकंड हम टाइप करते हैं डायरेक्ट कोडिंग। पहली थी हमारी लेटर, सेकंड है डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग हमारी बिल्कुल आसान है। आसान कैसे है, तो आपको डायरेक्ट कोडिंग में इस तरह से टेबल दे दी जाएगी बनाकर, A B C D, इस तरह से A B C D E F G H I J K L M, इस तरह से टेबल बनाकर दे देंगे आपको। नीचे भी लिख देंगे M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब यहाँ पर क्या देंगे, A का कोड यहाँ पर लिख देंगे O Z, इस तरह से कोड लिख देंगे हर एक का। उसके बाद E हमारा है G L
क्यू, फिर है NAV, फिर है SWC। यहाँ पर हर एक का कोड आपको मेंशन मिलेगा। फिर NBYHUDJRPXMEKI। तो इस तरह से आपको कोड दे देंगे, इस तरह से आपको टेबल बनाकर दे देंगे एक डायरेक्ट कोडिंग में, इस तरह से। इस तरह से आपको एक टेबल बनी हुई मिलेगी, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चूज द कोड इक्विवेलेंट फ्रॉम द गिवन टेबल, यानी कि जो आपको टेबल दी गई है उसमें से कोड छाटिए। जैसे आपको मिलेगा ESNTCF, इसको आपको बताना है कोड क्या होगा डायरेक्ट कोडिंग में। सेकंड आपको मिलेगा क्वेश्चन DRZPLT, इसका कोड बताइए क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन मिलेगा ICMPZS, इसका कोड बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, डायरेक्ट कोडिंग आसान है बिल्कुल। तो डायरेक्ट कोडिंग का मतलब क्या है, इस तरह से आपको कोई भी टेबल दे देगा, जरूरी नहीं है यही है, तो इस तरह से आपको दे देगा ABCD है, उसके नीचे जो नंबर लिखा होगा वो उसका क्या होगा, कोड होगा, ठीक है, उसका वो क्या होगा, कोड होगा। तो डायरेक्ट कोडिंग में आपको क्या करना है, जो भी आपसे पूछा है वो नंबर आपको टेबल में देखना है और उसके नीचे जो उसका कोड है वो वहां पर लिख देना है। अब देखिए ई के नीचे क्या लिखा है G, तो यानी कि ई का क्या हो जाएगा G। S के नीचे क्या लिखा है J, तो क्या हो जाएगा J। N के नीचे क्या लिखा है, N के नीचे लिखा है भाई P, ठीक है। T के नीचे क्या लिखा है R, और C के नीचे क्या लिखा है F, और F के नीचे क्या लिखा है L, ठीक है। तो ESNTCF का कोड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर GJBRFL। ये डायरेक्ट कोडिंग है, सबसे आसान है हमारी सेकंड टाइप। इसी तरह से सेकंड करेंगे हम। अब देखेंगे D के नीचे क्या लिखा है T, लिख देंगे। R के नीचे क्या लिखा है D, लिख देंगे यहाँ पर। फिर सेकंड Z के नीचे क्या लिखा है I। फिर हम देखेंगे भाई P के नीचे क्या लिखा है H। फिर देखेंगे L के नीचे क्या लिखा है W। फिर देखेंगे T के नीचे क्या लिखा है, तो T कहाँ पर है, T के नीचे लिखा है R। तो R और DRZPLT का कोड हमारा क्या हो जाएगा, TDIHWR। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMPZS का कोड। सेम इसी तरीके से आप देख लेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे इसका कोड क्या होगा। तो डायरेक्ट कोडिंग में यही है कि टेबल में आपको जाना है, जो लेटर जहां पर है उसके नीचे का नंबर देखना है क्या लिखा है, उसका कोड क्या लिखा है एग्जामिनर ने, और वही हम आंसर यहां पर डाल देंगे। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टाइप पर हम चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारी है नंबर सिंबल कोडिंग। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में लेटर के, ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स के, नंबर के, ठीक है, एक हम करेंगे कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें। ये 3-4 टाइप हैं आपकी जो सबसे ज्यादा पूछे जाती हैं। नेक्स्ट टाइप है थर्ड हमारी नंबर सिंबल कोडिंग। नंबर सिंबल कोडिंग का मतलब क्या है कि लेटर को यहां पर कोड किया गया होगा नंबर से या फिर किसी सिंबल से। जैसे कि देखते हैं रिक्वेस्ट को लिखा जाता है RE, क्वेश्चन है रिक्वेस्ट को किसी कोड में लिखा जाता है S2R52TU, ठीक है, S2R52TU। तो एसिड को क्या लिखा जाएगा, एसिड को इसी कोड में हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है एसिड को हम क्या लिखेंगे। अब देखिए यहां पर क्या किया है, सेम वही काम देखेंगे आप। क्या नंबर लिख लेंगे, तो नंबर लिखने की यहां पर शायद जरूरत ना भी पड़े। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर वाले 7 हैं और नीचे भी कितने हैं, 7 हैं, यानी कि एक लेटर के लिए एक ही कोड किया है। R के लिए लिखा है यहां पर S,
ठीक है, क्यू के लिए लिखा है आर, और उसके बाद देखेंगे एस के लिए लिखा है टी, और टी के लिए लिखा है यू। तो यानी कि यहाँ पर दो चीजें आपको मिलेंगी, वोवल्स और कंसोनेंट, स्वर और व्यंजन। अब फर्क क्या है, यानी कि जो वोवल्स है यानी कि ई यू ई, उसके लिए तो यहां पर उसने लिख दिया नंबर, और जो कंसोनेंट है उसके लिए उसने लिख दिया अगले वाला, यानी कि +1 करके लिख दिया। जैसे आर क्यू एस टी ये हमारे कंसोनेंट है, इसके लिए उसने अगला ही यहां पर क्या लिख दिया, लेटर, और वोवल के लिए यहां पर उसने क्या लिख दिया, नंबर। तो वोवल्स हमारे कितनी होती है, ए ई आई ओ यू, 5 वोवल्स हो गई। तो 5 वोवल्स को हम भाई नंबर दे देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर दे दिया हमने 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखेंगे ई के नीचे 2 लिखा है, ई के नीचे 2 है, यू को लिखा है 5 तो यू 5, ई के नीचे 2 लिखा है तो ई के नीचे 2। तो यानी कि वोवल्स को जो नंबर है ए ई आई ओ यू 1 2 3 4 5, उसका वो नंबर उसने उसके नीचे लिख दिया। तो यही कोड आप लोगों को भी अपनाना है। क्या ए हमारी वोवल्स है तो ए क्या हो जाएगा 1, आई हमारी वोवल्स है यानी कि 3 नंबर लिख देंगे हम 3। तो वोवल्स इसमें 2 हैं, ए और आई, तो दोनों के लिए हमने नंबर लिख दिया 1 और 3। और जो कंसोनेंट है उसके लिए हम 1 नंबर हम जोड़ देंगे, यानी कि सी के बाद आएगा डी और डी के बाद आएगा ई। तो यहाँ पर एसिड का क्या कोड हो जाएगा, 1 डी 3 ई, इस तरह से हम कोड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना होगा, देखने से ही हमें समझ में आएगा क्या किया है। आगे चले, वोवल्स के लिए नंबर लिख दी और जो कंसोनेंट है उसमें अगला जो लेटर है वो लिख दिया डायरेक्ट। तो इसीलिए इसको नंबर बोला गया है नंबर सिंबल कोडिंग, यानी कि जो लेटर है उसके लिए नंबर और या फिर कोई भी सिंबल यहां पर यूज किया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। यदि ए 26 है, ए का मतलब क्या है 26 है, और सन का मतलब है 27, तो आपको बताना है कैट क्या होगा, कैट यहां पर क्या होगा। तो बताइए। अब देखिए ए जो हमारा होता है, ए हमारा होता है 1, लेकिन यहां पर उसने लिख दिया 26। तो 26 कैसे आ सकता है, जो ए है उसका अपोजिट हमने किया है आज से याद, आज। तो यानी कि ए 1 और जेड हमारा 26वां लेटर, तो यानी कि जो अपोजिट लेटर है वो लिख दिया, उसका नंबर लिख दिया। सेम यहां पर देखेंगे, एस का उल्टा हमारा क्या होगा, एच आवर्स, यू का क्या होगा फ्यूल, एफ, एन का क्या होगा एम, मैं नहीं। ठीक है, तो अपोजिट लिख दिया हमने। अब इनके नंबर क्या है भाई 8 6 और 13। अब इन सबको जोड़ दो, 8 और 6 14 और 13 27। ये उसने किया है। यहां से हमें पता चल गया कि अपोजिट नंबर यूज किया है और जो अपोजिट नंबर है उनका जो नंबर है उसको जोड़ दिया। तो सेम आपने कैट में भी करना है। अब कैट में के लिए देखिए, सी का अपोजिट क्या होगा क्रक्स यानी कि एक्स, आज जीटी रोड तो यानी कि जी। अपोजिट लेटर लिख लिया आपने, सी का अपोजिट एक्स, ए का अपोजिट जेड, टी का अपोजिट जी। अब इनके नंबर लिखो, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू 23 है तो एक्स हमारा 24, जेड 26 और जी हमारा 7। जी की पूछ में क्या है 7 है। अब इन सभी को जोड़ दो। अब जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 40 और 10 50 और ये हमारा 57। तो कैट हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 57। ठीक है, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। साथ ही साथ नोट्स बनाओगे तो अच्छा है, क्योंकि हर एक चैप्टर हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टी को लिखते हैं यदि 20 और बैट को लिखते हैं 40, तो कैट को क्या लिखेंगे इसी कोड में। तो बताइए भाई कैट को क्या लिखेंगे। तो देखिए सेम वही काम है। सबसे पहले जल्दी जल्दी आपको नंबर लिख लेने हैं 2 1 और 20। जैसे ही आप नंबर लिखेंगे आपको पता लग जाएगा क्या करना है। तो यानी कि ए और टी को 20 लिखा है, तो यहां पर देखेंगे 20 कैसे आ सकता है 1 और 20।
यानी कि ऐड करूंगा तो 21 होगा, 1 और 20 को गुना करूंगा तो 20 आएगा, यानी कि जो उसका नंबर है उनको आपस में गुना कर दिया। तो यहाँ पर देखता हूँ क्या ये एप्लीकेबल है, यहाँ पर मेरा एप्लीकेबल होगा तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा अप्रोच लगाएंगे। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 गुना 20 हमारा क्या हो जाएगा 40, यानी कि फिट है। जो भी है यहाँ पर लेटर उसका नंबर लिखो और उन नंबरों को गुना कर दो। तो यहाँ पर लिखेंगे C20, गुना किया 3 गुना 20 60, तो कैट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 60। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्ने को लिखते हैं किसी कूट में, एक्ने ACNE, एक्ने वर्ड लिखा है और उसको उसने क्या लिखा है 3 7 29 11। तो इसी कूट में बॉयल को क्या लिखेंगे BOIL, बॉयल। बताइए बॉयल को क्या लिखेंगे। ठीक है, यदि आपको समझ में आ जाए चीजें तो पॉज करके खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, 1 सेकंड उस पर लगाइए, 1 या 2 कि क्या हो सकता है इसमें, तो फिर ट्राई कीजिए करने के लिए। अब देखिए सेम वही तरीका, बार बार मैं आपको बोलता आ रहा हूं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग जब भी आप करें तो जहां पर आपको लेटर दिख जाए तो सबसे पहले नंबर आप लिख लें, ताकि आपको पता लग जाए कि यहां पर उसने क्या किया है। अब जैसे ही आप नंबर लिखेंगे तो नंबर लिखते ही आप पता लग जाएगा यहाँ पर क्या है। अब क्या पता लगा आपको, देखिए 1 का डबल किया और 1 ऐड कर दिया, 3 का डबल किया 1 ऐड, 14 का डबल किया 28 1 ऐड, 5 का डबल किया और यहाँ पर उसने क्या कर दिया 1 ऐड। तो सेम आप यहाँ करेंगे तो नंबर लिखो B इजोटी से 15, I नो, L 12, यानी कि 11वां अक्षर K और K के बाद L। अब कैसे करेंगे, 2 का डबल 4 प्लस 1 30 प्लस 1 9 दूनी 18 प्लस 1 12 दूनी 24 प्लस 1। ठीक है, ये नंबर लिख लिए। अब इनके लेटर लिख दो, क्या हो जाएगा भाई E, ओ सॉरी नंबर ही लिखने थे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 3 1 19 25 हमारा आंसर। ठीक है, 5 31 19 25। यदि यहां पर आपको ऑप्शन में देखिए 31 है ना, कई बच्चे बोलेंगे सर ABCD में 31 तो आता नहीं, तो 31 ना यदि आपको मिले तो देखिए 26 होते हैं आपके मैक्सिमम, और 26 के बाद 31 कैसे आएगा 26 प्लस 5, तो यानी कि ये क्या होगा हमारा 5 होगा, 5 5 19 25। या तो आपको ये मिलेगा 5 31, यदि 5 31 ना हो तो 5 5 भी आपको मिल सकता है। 31 का मतलब क्या होता है 5, यानी कि 26 प्लस 5। ठीक है, ये ध्यान रखना इन चीजों का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है मास्टर, MASTER। मास्टर को उसने कोड किया है 4 के ऊपर बार है, फिर 1, फिर उसने लिखा 1 के ऊपर पॉइंट, 2 के ऊपर पॉइंट, फिर 5, फिर 9 के ऊपर बार। तो पाउडर को बताना है, क्या लिखेंगे POWDER। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाउडर को इसी कोड में बताइए क्या लिखेंगे। सोचिए क्या हो सकता है यहां पर। अब देखिए सेम वही तरीका, सबसे पहले इनका क्या लिखेंगे नंबर 13 1 19 20 5 18। इसी तरह से यहां पर लिख लेते हैं 16 15 23 4 5 18। तो अब आप देखिए, यानी कि जो M है M के नीचे उसने लिख दिया 4, तो यानी कि 13 को 4 कैसे लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ के। ठीक है, दोनों को जोड़ के। जो A है उसका मतलब 1 है, यानी कि उसको ऐसे कैसा लिख दिया, यानी कि जो वावल्स हैं उनको क्या किया, एक को ऐसे कैसा लिख दिया। ठीक है, यानी कि एक में कुछ ऐड नहीं कर सकते, ऐसे कैसा, या फिर कह सकते हो कि एक में वही ऐड कर दिया या फिर सेम लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 19 था, 19 को उसने लिख दिया एक बार। देखेंगे ये कैसे आ सकता है।
अब जो 20 है उसको उसने लिख दिया 2 का बार, इसको भी देखेंगे कैसे लिख सकते हैं। अब ई है, ई का जो 5 था वो ऐसे का ऐसा, यानी कि जो सिंगल है, सिंगल जो नंबर है उसको सेम वैसे का वैसा रहने दिया, और जो डबल है उसको उसने लिख दिया ऐड करके यहाँ पर 9 के ऊपर बार, यानी कि जिसके ऊपर बार है वो कैसे आया है, ऐड करके, जिसके ऊपर बार है वो कैसे आया है, ऐड करके आया है। तो अब देखते हैं कैसे हो सकता है। पहले वाले में उसने क्या है, यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ पर भी 6 है। पहले वाले में उसने क्या किया है, दोनों को जोड़ा है, यानी कि 6 + 1 7, उसके ऊपर बार। लास्ट वाले में 1 और 8, यानी कि 1 और 8, यानी कि यहाँ पर आर को 9 बार लिखा है, यहाँ पे आर को 9 बार लिख दो। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब देखिए जो ये 5 है, यानी कि ओ है, ओ का मतलब क्या है 15, तो यानी कि 15 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो 1 था, 1 को ऐसे कैसा, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 और 1 6 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर उसने बार नहीं लगाया तो हम भी बार नहीं लगाएंगे। यहाँ पर आर को ई को 5 लिखा है, यहाँ भी ई 5 है, सेम रख देंगे, सेम रख देंगे, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर निशान, तो आप भी कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, 4 अक्षर आ गए। यदि आपको ऑप्शन में दिखेगा किसी एक ही ऑप्शन में ये ऑप्शन है, यानी कि पहली 2 ये है, आखिरी 2 ये है, तो डायरेक्ट टिक करेंगे, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है बीच वाले को। ठीक है, बीच वाले को क्या है, देखने की आपको जरूरत नहीं है, ना आपको देखना है यहाँ पर क्या करना है। अब हम देखते हैं भैया पॉइंट वाले कैसे आए हैं, जो ये पॉइंट आया है कैसे आए हैं। तो पॉइंट देखिए कैसे आ सकता है, यहाँ पर जो 23 है और यहाँ पर क्या रह गया अब 4 है, तो ये तो सिंगल डिजिट है, इसका तो चाहे कुछ भी कर ले, या तो सिंगल ही आ सकता है, 4 ही आ सकता है। तो वैसे फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है, यानी कि 19 और 20, 19 और 20 को यहाँ पर उसने क्या लिखा, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, या तो उसने 9 से भाग किया होगा, यानी कि 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच गया, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच गया, तो यहाँ पर भी वो यही कर सकता है। 23 को 9 से भाग किया तो 9 दूनी 18, क्या बचा 5 रिमाइंडर, तो पॉइंट मतलब 5 का रिमाइंडर। अब 4 को 9 से भाग करेंगे, क्या होगा, नहीं होगा, तो जो 4 है वो ऐसे का ऐसा हम लिख देंगे और उसके ऊपर पॉइंट। जिसको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार और हम करते हैं कि कैसे करना है। देखिए उसने क्या किया है, आप लोगों ने देखा मास्टर है, यहाँ पर पाउडर है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो देखा जिसके ऊपर बार है वो उसने ऐड करके लिखे हैं, तो पहले और आखिरी में भी आप ऐड करके लिख दो, 1 और 6 7, 1 और 8 9, ऐड किया और उसके ऊपर बार लगा दिया। अब जो यहाँ से दूसरा है, जो पीछे से दूसरा है, वो सेम लिख दिया यहाँ पर ऐसे का ऐसा, उसके ऊपर ना तो कोई निशान है, तो आपने भी ई का 5 ऐसे का ऐसा रख दिया, कोई निशान नहीं। यहाँ पर क्या किया उसने, 1 है तो 1 को ऐसे का ऐसा लिख दिया, यहाँ पर आप क्या करेंगे 1 और 5 को 6 ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल नंबर है तो सिंगल तो उसने ऐड नहीं किया, तो यहाँ पर ऐड करके ऐसे का ऐसा यहाँ पर उसने लिख दिया। अब रह गई बात बीच वालों की, तो जो बीच वाले हैं उसको क्या किया है, 9 से भाग करके जो रिमाइंडर है वो लिख दिया और उसके ऊपर क्या लिख दिया, पॉइंट। यानी कि 23 है तो 9 से भाग किया, 9 दूनी 18, 5 रिमाइंडर। अब 4 को हम भाग नहीं कर सकते तो 4 ऐसे का ऐसा बचा रहेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हम देखते हैं क्वेश्चन इसी में टाइप में। बस आप लोगों का एक ही काम है, वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सीरीज ये कैसी लगी। नेक्स्ट है, एक सर्टेन कोड में ऑर्डर को ORDER ऑर्डर को लिखा जाता है, सिंबल यहां पर उसने यूज किए हैं, तो इसी कोड में बोर्ड को क्या लिखेंगे, BOARD। ठीक है, BOARD। ठीक है, सॉरी, बोर्ड को उसने लिखा है, बोर्ड के लिए उसने सिंबल यूज किए हैं ये, तो आपको बताना है एबोर्ड को इसी कोड में क्या लिखेंगे, एबोर्ड।
अब देखिए ये क्या है, हमारी नंबर सिंबल कोडिंग। नंबर वाले हमने कर लिए। सिंबल में आपको इसी तरह से दो जो होंगे शब्द दिए जाएंगे और उनको कोड किया गया होगा सिंबल से, और आपसे किसी भी शब्द का मतलब यहाँ पर पूछ लेगा। तो आपको क्या देखना है कि जो अबोर्ड आपसे पूछा गया है वो अक्षर दोनों में है या नहीं है, यानी कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ओ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, और ई यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो यानी कि कहने का मतलब है जो जिस लेटर के नीचे सिंबल लिखा है वो उसी का क्या हो जाएगा, सिंबल। कैसे, देखिए ओ के लिए यहाँ पर उसने यूज किया है मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी ओ के नीचे क्या यूज किया है, मल्टीप्लाई। अब डी के लिए यहाँ पर यूज किया है डॉलर, तो यहाँ भी डी के लिए क्या है, डॉलर। और कोई मैच करता है, आर के लिए डिवाइड किया है और आर के लिए डिवाइड किया है। तो यानी कि जो जिसके नीचे लिखा है वही उसका क्या होगा, सिंबल होगा। तो ए का सिंबल क्या हो जाएगा, जो ए के नीचे है यानी कि परसेंटेज। बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा स्टार। ओ का क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई। डी का सिंबल क्या होगा, डॉलर। और ई का सिंबल क्या हो जाएगा, हैशटैग। तो अबोर्ड हम इस तरह से लिख देंगे। तो ये था सिंबल कोडिंग में कि डायरेक्ट उसके नीचे जो सिंबल लिखा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम सिंबल का। तो आज हमारे 3 टाइप यहाँ पर कवर हो जाएंगी, जो बाकी की बचेंगी टाइप वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्या है, डेस्क को, DES के डेस्क को किसी कोड में लिखा जाता है स्टार डॉलर 52, और राइड को लिखा जाता है RIDE राइड, परसेंटेज 7 हैशटैग और डॉलर। तो इसी कोड में रिस्क को क्या लिखेंगे। अब देखिए रिस्क जो लेटर है वो दोनों में आपको मिलेंगे, ठीक है, यानी कि इन दोनों के जो लेटर हैं वो इस वाले में आपको मिलेंगे, RISK, ठीक है। जिसके नीचे जो नंबर है देख लीजिए, पहचान लीजिए, ई के नीचे डॉलर है, यहाँ भी ई के नीचे डॉलर है। तो यहाँ पर और कोई आपका कॉमन नहीं है, नहीं है। तो आर के नीचे परसेंटेज है तो आर का सिंबल, आई के नीचे 7 है तो 7, एस और के यानी कि 5 और 2। तो रिस्क का कोड क्या हो जाएगा, परसेंटेज 752, परसेंटेज 752, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट पार्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग का, जिसमें हमने क्या किया, बेसिक सीखा है कि हर एक लेटर को हम किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमने टाइप की है लेटर कोडिंग, फिर हमने की है डायरेक्ट कोडिंग, यानी कि कोई भी आपको टेबल दे दी जाएगी। तीसरी हमने की है नंबर सिंबल कोडिंग। बाकी जो टाइप बची हम सेकंड वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।